हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखें तो क्या है, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, ऊपर लिखित कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा, 3 नंबर। क्यों रहेगा कि ये क्या कि पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति एक उपागम परिहार तकनीक है, जिसमें क्या कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक विचार होता है। जिससे कि अगर विद्यार्थी मान लो शिक्षक के सामने अगर अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट के डर से क्या कि बच्चा अपनी गलतियां बता नहीं रहा है, साथ में सोच रहा है कि अगर बता दूं तो सही है, अगर नहीं बताऊंगा तो मान लो कि पाप लगेगा। तो दोनों ही बच्चे के क्या कि विचार माइंड में घूम रहे हैं। तो ये कौन सी स्थिति होगी, तो वो होगी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है। श्रवणवादिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव संवेदनशीलता, अधिगम अक्षमता, यानी कि ऑटिज्म। क्या है एक शैशव संवेदनशीलता, क्या है एक ऑटिज्म है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, इसलिए क्या है कि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, लेकिन क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि जितने भी हो सके उतने क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। और रीट में क्या है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैंने ये 5 वर्ष वाले बच्चे वाला क्वेश्चन बताया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा इसका राइट ऑप्शन, 2 नंबर रहेगा, यानी कि रक्षात्मक यांत्रिकता। यानी कि रक्षात्मक यांत्रिकता को अप्रत्यक्ष विधि, मानसिक मनोरचना युक्ति कहा जाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, उदात्तीकरण। कौन सा रहेगा, उदात्तीकरण। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, साहचर्य। साहचर्य क्या एक रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, अपरिपक्वता। लेकिन सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, ये तीनों क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। क्या है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया। प्रतिरक्षा युक्ति को मानसिक मनोरंजना रक्षा तंत्र की भी संज्ञा दी जाती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, उपयुक्त में से सभी। तो समायोजन की समस्या कारक क्या है कि चारों के चारों हैं, क्योंकि समायोजन को 5 कारक प्रभावित करते हैं सबसे ज्यादा। कुंठा यानी भाग्रांशा, तनाव, दुश्चिंता, दबाव और संघर्ष, ये सब क्या करते हैं, समायोजन की समस्या के प्रमुख कारक है। और समायोजन को क्या कि सबसे ज्यादा प्रभावित भी यही कारक करते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। यानी कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बाधा डालने वाला तत्व है, तो वो कौन सा हमारा, पारिवारिक संघर्ष। कौन सा रहेगा, पारिवारिक संघर्ष। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह है विद्यालय पर, परिवार, समुदाय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि सबसे पहले तो बालक कहाँ पे होता है, परिवार में होता है।
अपने परिवार में होता है। परिवार की बात क्या है कि बच्चा इधर उधर आस पड़ोस में जाएगा, यानी कि समुदाय हो गया। फिर बच्चा क्या है कि विद्यालय में जाएगा, तो सबसे ज्यादा बालक उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव किसका पड़ गया? परिवार का भी हो गया, विद्यालय का भी होया और समुदाय का भी होया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपरोक्त में से सभी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? लाडेल ने, हेडफील्ड ने, कुपोस्वामी ने या स्किनर ने? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि हेडफील्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। तो किसने कहा था? हेडफील्ड के द्वारा कहा गया है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा किसकी है? जरसील्ड की, गेट्स, सेफर, बोन हिलर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेफर। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन ही जी पाता है, सही व्यवहार नहीं करता। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि अच्छे प्रकार से समायोजित हो सकता है एक मानसिक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। उपयुक्त में से सभी। इसके राइट ऑप्शन तीनों के तीनों है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां है? यानी कि किशोर विद्यार्थी है जिनकी आयु 13 से 18 वर्ष है, उन विद्यार्थियों का मानसिक तनाव यानी कि मेंटल सिचुएशन क्या है कि इस एज में क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको क्या है कि दूर करने के लिए कौन सी विधियां होती है? तो वो होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार। उपयुक्त में से सभी। तो क्या है? तीनों ही विधियां काम में ली जाती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? प्रक्षेपण, सामाजिक समायोजन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि सामाजिक समायोजन है वो क्या कि एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है। और तीनों ही क्या? प्रक्षेपण हो या प्रतिगमन हो या प्रतिक्रिया, ये क्या है कि रक्षात्मक युक्तियां है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसमायोजन से तात्पर्य है बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन। उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी असामाजिक, संवेगात्मक असंतुलन, ये सब क्या कि कुसमायोजन से ही लक्ष्य है। गेट्स व अन्य ने इसका उल्लेख किया कि कुसमायोजन बालक व वातावरण के असंतुलन का उल्लेख करता है। यानी कि बालक है और उसके वातावरण, यानी कि अगर एक बच्चे को हम अच्छे प्रकार से मान लें कि अच्छे ढंग से क्या कि हम वातावरण उसको प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो क्या कि बच्चा अपने आप से क्या कि समायोजित हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम कुछ चीज़ें अच्छी नहीं दे रहे तो वो क्या कि उसको कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूरक विधि, आक्रामक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि है वो क्या है कि समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है। प्रक्षेपी विधि को अप्रत्यक्ष व रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे, कक्षा के समक्ष दंड देना। उपयुक्त में से सभी। तो इसको इन क्या कि एकांत प्रिय और जो शर्मीले छात्र होते हैं उनके समायोजन हेतु क्या कि एक अध्यापक होने के नाते हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए करेंगे, प्रेरित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या कि मोटिवेट करेंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है? शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना। यानी कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? अत्यधिक गृह कार्य देना। निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था वो भी सही है, स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना वो भी सही है,
यानी कि शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि एक मालिक बच्चे के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करना, यानी एक फ्रेंड के एक दोस्त के रूप में व्यवहार करना, वो भी सही है। लेकिन अत्यधिक गृह कार्य देना, ये क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन, उपयुक्त में से सभी। इसके राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि आक्रामकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? साहचर्यता, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। रक्षात्मक प्रक्रिया व्यक्तित्व का रक्षा कवच। विशेष क्या है? रक्षात्मक युक्तियों को मानसिक मनोरंजना भी कहा जाता है। साहचर्यता क्या है? कोई युक्ति नहीं है। प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति और उदात्तीकरण, ये तीनों क्या है? रक्षात्मक प्रक्रिया है, लेकिन साहचर्य क्या है? एक रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, उपयुक्त में से सभी। तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि तीनों ही क्या है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता किसमें व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या कभी घटता है कभी बढ़ता है? तो इसमें क्या है कि दुश्चिंता किसमें क्या है? व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड को, लेडेल को, जॉनसन को, C.W. पियर्स को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? C.W. पियर्स। मानसिक आरोग्यता का प्रारंभ किसने किया था? वियर्स ने किया था 1908 में। कहाँ पे किया था? अमेरिका में। इनकी पुस्तक कौन सी थी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। कौन सी थी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये थी C.W. बियर्स की पुस्तक। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।